हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है कि मैं कभी कुछ याद नहीं कर सकता, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं चीज़ों को समझ सकूं, या इस तरह से जो बच्चे सोचते हैं कि मैं कभी टॉपर नहीं बन सकता, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, मैं बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सकता, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, या कुछ उससे भी नीचे कि भाई हमें तो पास मार्क्स मिलने भी बहुत मुश्किल है, रट लेते हैं रट लेते हैं चीजें, एक बार बस लिख के पेपर हो जाए खत्म, पेपर में मार्क्स मिल जाए। तो यही वीडियो आज मैं बताना चाहूंगा। टॉपिक जैसे आप सबने ऊपर देख ही लिया होगा, लिखा हुआ है व्हाई डू क्रैमिंग। क्रैमिंग क्यों करें? व्हाई डू वी क्रैमिंग? क्रैमिंग करने की जरूरत हमें नहीं है, हम क्यों करें? वेल यू कैन लर्न, जब आप याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्रैमिंग और लर्न दो बड़े सिमिलर से वर्ड है। बहुत से लोगों को लगता है क्रैमिंग और लर्निंग में तो डिफरेंस ही क्या है, दोनों ही तो सेम है। नहीं, इट इज अ क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंस, बट द डिफरेंस शोज इसके अंदर जो अंतर है वो बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। क्रैमिंग होता है रटना, लर्न होता है याद करना। रटा कोई चीज तभी जाती है कि हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया, रट लिया, बात खत्म, और सच में खत्म, क्योंकि रटा हुआ चीज कभी याद नहीं रहता। लेकिन लर्न जो याद किया जाता है, समझा जाता है, जो हमारे दिल में, जहन में बैठ जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वही हमें लर्न होता है। हम कभी भी कोई चीज रटने के बाद लर्न नहीं कर सकते। नो, हमने रट लिया तो भूल गए, हाँ, हमने लर्न नहीं कर दिया तो रटने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आज का वीडियो सिर्फ इसी चीज के लिए है कि हम क्रैमिंग क्यों करें, क्रैमिंग करने की जरूरत ही क्या है। तो मैंने इसे स्पेशली उन बच्चों को फोकस किया है जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें याद ही नहीं हो सकता, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, नंबर अच्छे नहीं आते, मेरी पढ़ाई में कुछ कमी है क्या जो मुझे पता चले। तो आज मैं उन्हीं बच्चों को फोकस करके बताऊंगा कि हमें क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आप ही के दिमाग का, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मेरी बात का भरोसा क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हो आपके दिमाग को, मैं तो आपसे मिला भी नहीं, मैंने आपको देखा भी नहीं, आपको सुना भी नहीं, आपसे एक बार बात भी नहीं की, पर फिर भी मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है कि आप याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। जिन लोगों ने, एक मूवी है, हमने बहुत ध्यान से इस वर्ड को सुना होगा, शोले, है ना? सब बच्चों ने बड़े ध्यान से देखी होगी। जिन्होंने देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें। ठीक है, शोले मूवी, शोले पिक्चर बहुत फेमस हुई थी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ऐसा कुछ कुछ कैरेक्टर्स थे, मुझे भी नहीं मालूम, मैंने भी बहुत देखी है, बट अब है ना, भूल गया होगा शायद। शोले मूवी सबने देखी है, बिल्कुल देखी होगी, ज्यादा नहीं कहता, 70% ने तो देखी ही होगी, 30%, चलो 60% ने देखी होगी, 50% ने तो देखी होगी। जितने बच्चों ने मूवी देखी है, मुझे एक बात जरूर बताना, इसके अंदर, इस मूवी के अंदर, याद रखना, ध्यान से सुनना, इस मूवी के अंदर शाहरुख खान, शाहरुख खान का क्या रोल था? शोले मूवी, क्वेश्चन फिर ध्यान से सुना, शोले मूवी के अंदर शाहरुख खान का क्या रोल था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको, जिसने मूवी देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो वो देख के मुझे कमेंट करके जरूर बताना शाहरुख खान का क्या रोल था। जवाब मैं अभी दे देता हूं वैसे, बट लेकिन आप सुनना जरूर ध्यान से। जैसे मैंने शोले मूवी की बात की होगी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो, जिसने मूवी देखी हुई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जिसने मूवी देखी हुई है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पिक्चर खुल गई। कैन यू इमेजिन, आपका जो ब्रेन, जो कंप्यूटर, जो दिमाग आपके पास है, जिसको आप कहते हैं कि सर इसमें याद ही नहीं होता, इतना रट चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं, कभी समझ ही नहीं आता, इस मूवी के अंदर शाहरुख खान को आप लोगों ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड सर्च कर दिया, जैसे कंप्यूटर करते हैं ना सर्च, आप
मोबाइल में, कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल एक कीवर्ड डालते हैं, सर्च करते हैं और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर रिजल्ट दे देता है। आपने भी उससे जल्दी, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जल्दी भी आप लोगों ने शाहरुख खान को सर्च कर लिया और शाहरुख खान को सर्च करने के बाद आपको पता चला कि सर शाहरुख खान तो इस मूवी के अंदर ही नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि शोले मूवी में शाहरुख खान का क्या रोल है? बिल्कुल सही जवाब। मैं मानता हूं शाहरुख खान का इसमें रोल नहीं है, बट हमारा रोल क्रैमिंग और लर्निंग से है। आप ध्यान से सुनो, अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो इतनी सेकंड की मूवी, जो 3 घंटे की मूवी, एक सेकंड में कैसे याद है आपको? एक सेकंड में आपने कैसे सर्च कर लिया कि शाहरुख खान नहीं है? एक सेकंड में कैसे शोले मूवी का पूरा आपने रिपीट टेलीकास्ट कर दिया? क्या आपने दिमाग तो है ही नहीं। आप खुद ही बोलते हैं, आप खुद ही कहते हैं कि हमें याद ही नहीं होता, क्या करें, कैसे समझें? ठीक यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास भगवान ने हर बच्चे, हर शख्स, हर इंसान को बराबरी का दिमाग दिया। बजाय इसके कि हम ये अपने आप को ब्लेम करें कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं याद होता, हम देखें कि हमारा दिमाग, हमारा सुपर कंप्यूटर आज भी उतना ही कामयाब है जितना पहले था, जितना हम उसको सोच नहीं पाते। अब बारी आती है, सब बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई, आप तो क्रैमिंग और लर्निंग से करते करते मूवी पे आ गए, है ना? आपने फिल्म की बात कैसे शुरू कर दी? ये बात मैंने सिर्फ इसलिए शुरू की है ताकि आपको ये पता लगे। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको कि आपका दिमाग कितना जल्दी काम करता है। उसके बाद हम आएंगे क्रैमिंग और लर्निंग के ऊपर, आपका दिमाग कितना जल्दी काम करता है। तो मेरे ख्याल से मोर देन एनफ कि आपको पता लग गया होगा कि आपका दिमाग इतनी जल्दी काम करता कैसे है। अब बारी आती है कि भाई हम रट्टा मारने से याद करने पे आए कैसे? दो बातें हैं। मूवीज देखना सबको अच्छा लगता है, पढ़ना किसी किसी को अच्छा लगता है ना? जिसको अच्छा लगता है वो टॉपर, फिर एवरेज, थोड़ा कम अच्छा लगने वाले को, थोड़ा लगने वाले को लोअर। इस कैटेगरी के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर कैटेगराइज किया गया है, हमारे रैंकिंग दी गई। ठीक है, आपने देखा होगा हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, कभी ऐसा नहीं होता फर्स्ट नंबर 1, फर्स्ट नंबर 2, फर्स्ट नंबर 3, नहीं, फर्स्ट एक ही होता है। हाँ, सेकंड पोजीशन के लिए शायद आपका बहुत सी जगह आने लगी, वरना हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड दिया जाता है। इवन आप देखो कि मेडल भी हमेशा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रैमिंग और लर्निंग का टॉपिक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप याद कैसे करें। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो दो तरह से काम करता है। हम लोगों के पास बहुत सी चीजें हैं जो बातें याद रहती हैं, जो वर्ड्स याद रहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, एक चीज। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं, जो पिक्चर हम देखते हैं, अब वो पिक्चर चाहे मूवी हो, अब वो पिक्चर चाहे आपका कोई चैप्टर हो, अब वो पिक्चर चाहे किसी भी तरह की कोई फोटोग्राफ हो। अब बारी आती है कि सर मूवी तो बहुत जल्दी याद हो जाती है, किसी को दिखानी भी नहीं पड़ती, खुद से देखनी पड़ती है, खुद ही इतना एनर्जाइज फील करते हैं कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो चेक करना है, छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी कोई। ठीक है, तो इसी तरह से ही हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरेस्ट क्रिएट करें। अगर हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये साफ है, पहली बात। दूसरी बात, सर इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली बहुत से लोगों का नहीं होता, बहुत से लोगों का होता ही नहीं है इंटरेस्ट, मेरा भी नहीं है। इंटरेस्ट पढ़ाई में किसी का नहीं होता, इंटरेस्ट बनता है। अब बनाने का तरीका क्या है? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे ब्रेन की दो टाइप्स होते हैं। फोटोग्राफिक इमेज हमें बहुत हेल्प करती है उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने में। आप लोग कभी भी देखना, अपनी एक बुक ओपन करना, उस बुक को ओपन करने के बाद आप देखना सबसे पहले आपको क्या दिखेगा। अगर उस पेज पे आपने जहाँ पे ओपन किया है उस पेज पे कोई पिक्चर है तो ऑब्वियसली इंस्टेंटली आपकी जो नजर है पिक्चर पे जाएगी। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आपको पहले वो पिक्चर जरूर दिखेगी, वो फोटो जरूर दिखेगी आपको कि आपने उसमें कुछ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज दिखती है, सुना आप लोगों ने ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो चीज दिखती है हम उसको जल्दी याद कर सकते हैं।
अपनी स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले आप कोई भी डायग्राम, कोई भी इमेज ड्रॉ करनी शुरू कीजिए, उसको समझिए, उसको याद कीजिए। जब आप उस इमेज को याद करोगे तो डेफिनेटली हर इमेज के अंदर कहीं ना कहीं कोई पार्ट्स भी दिखे होते हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। मत पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आपने एक भी वर्ड याद नहीं करना। मैंने अभी तक ना आपको फ्रेमिंग की बात की, ना लर्निंग की बात की। मैंने सिर्फ आपको एक फोटो की बात की कि उस बुक के अंदर जो फोटो है आपको सिर्फ वो फोटो देखनी है और उस फोटो को देख के याद करके उसका डायग्राम याद मत करो, उसका डायग्राम देख के ड्रॉ करो। दैट्स इट। जब आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के साथ साथ आपको उनके नाम भी तो लिखने पड़ेंगे। डायग्राम तो कंप्लीट तभी होता है जब आप उसके नाम लिखते हो। जब आप उसके नाम लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट डज इट मींस, ये क्या चीज है, मैं इसको लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बनेगी आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में वो शब्द आएगा कि ये चीज क्या है। वो शब्द तभी आएगा जब आप इस डायग्राम को बेहतरीन, बहुत सुंदर बनाएंगे। वो आपके ऊपर है, इसी लोग कितना सुंदर बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जिस तरह आप उस डायग्राम को याद कर लोगे तो डेफिनेटली आप उसके अंदर लिखे हुए वर्ड्स भी याद करोगे। जब उस लिखे हुए वर्ड्स याद करोगे तो आप ये मान के चलना कि आपने 50% लड़ाई जीत ली, 50% लड़ाई आपने जीत ली। जब आप 50% लड़ाई जीत लोगे उसके बाद आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीजें तो याद कर ली हैं, इनके बारे में बस पढ़ना है थोड़ा सा। और आप याद करना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी पेपर के अंदर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उस क्वेश्चन में आपका एक डायग्राम होता है तो 50% मार्क्स आपका डायग्राम ही ले जाता है। क्यों? अगर आपकी प्रेजेंटेशन ही आपने देखी बहुत अच्छी है ना, तो बहुत सी चीजें तो नेग्लेक्ट हो जाती है, बहुत सी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। आप उसमें क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और डेफिनेटली ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रूथ है, अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है ना तो चाह के भी आप तो गलत लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। भाई इतना सुंदर डायग्राम और आता कुछ भी नहीं। माइंड दिस थिंग। ओके, ये तो होगी एक बात कि भाई सर अब वो बताए सर जिसमें डायग्राम ही नहीं क्या करें। वेरी सिंपल, बिल्कुल सही बात है भाई। अब जरूरत तो नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर, हर आंसर के अंदर एक डायग्राम हो। बिना डायग्राम की क्वेश्चन तो क्रैमिंग करना पड़ेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लर्न, हमेशा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब उसको समझने के लिए दो चीजें होती हैं। मैं एक बार उसको समझने के लिए दो चीजें होती हैं। आप लोगों ने एक सेंटेंस बहुत सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, डबल P, है ना? आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप सभी जान ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये कहने वाले हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप उसको पढ़ो 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 पढ़ो, दैट्स इट, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन ये सेंटेंस भी गलत है। मैं गलत नहीं कहता, बट ये सेंटेंस सही नहीं है। इट्स नॉट अ राइट वे टू टेल योरसेल्फ। अब आप सोचो, आप लोगों ने एक क्वेश्चन को याद किया, एक बार याद किया सर प्रैक्टिस, दूसरी बार याद किया सर प्रैक्टिस, तीसरी बार याद किया सर प्रैक्टिस, सर 3 बार प्रैक्टिस कर लिया हूँ, 4 बार और कर लूंगा, बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लर्न नहीं हो रहा। बट वो प्रैक्टिस से लर्निंग का तो पता नहीं क्रैमिंग जरूर हो रही है। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन मैंने तो मना किया है, वी डू नॉट नीड क्रैम, हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है कि ये पी जो है, अगर मैं इसमें एक पी और बीच में ऐड कर दूं तो व्हाट डज इट मींस? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू नो द राइट वन इज perfect practice makes a man perfect। आप याद कर रहे हैं, आपका याद करने का तरीका क्या है? आपने एक बार एक चीज को याद किया, ठीक है, उसी मेथड से दोबारा उसको याद किया, नहीं हुआ, उसी मेथड से तीसरी बार याद किया, नहीं हुआ। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हर बार आप उस मेथड यूज कर रहे हो, याद नहीं हो रहा, तो उस मेथड में कोई कमी है, उस मेथड में कोई कमी है, और वही कमी हमें क्रैमिंग की ओर ले जा रही है, लर्निंग की बजाय। तो इसीलिए प्रैक्टिस
परफेक्ट नहीं बनाती, हमेशा परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। आप लोगों ने बहुत, एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने हर बार सुनी होगी, एक मकड़ी ऊपर अपने जाल से नीचे गिर गई, वो बार बार उस पर चढ़ने की कोशिश करती है बट वो नहीं चढ़ पाती, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 21 बार चढ़ती है और आखिरी में जब 22 बार चढ़ती है तो वो चढ़ जाती है। अब सबने ये कहा कि सर कोशिश करते रहे, नहीं, कोशिश से कभी कुछ नहीं होगा, अच्छी कोशिश, शानदार कोशिश, जानदार कोशिश, परफेक्ट कोशिश, उससे सब कुछ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे, और हमेशा गलत तरीके से, गलत तरह से, गलत चीज करेंगे तो कभी परफेक्ट नहीं बनेंगे। और इसी तरह से ही हम लोग इस सेंटेंस की एक पी को भूल जाते हैं और उस दो पी को करते हुए क्रैमिंग तक पहुंच जाते हैं। प्रैक्टिस तभी काम करती है जब परफेक्ट होती है। अब प्रैक्टिस परफेक्ट कैसे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी प्रैक्टिस परफेक्ट कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमने अपने हिंदुस्तानी होने का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया है। आप लोगों ने एक वर्ड बहुत ध्यान से सुना होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं करता उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह से हमें टॉपर बनना चाहिए, जिस तरह से हमारे मार्क्स, हमारे ग्रेड्स बहुत अच्छे आने चाहिए। उनके लिए स्पेशली एक वर्ड है ओम। ओम हर तरह का एक समावेश है। शुरुआती दौर में जब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने दिमाग को बढ़ाना चाह रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, आप 5 मिनट, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स इस ओम मंत्र को याद करें, कुछ भी नहीं करना। इसको करने से होगा क्या कि आपके अंदर की, हमें जो समझने की, जो सुनने की शक्ति है वो प्रकृति से मिलती है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पार्क में घूमने जाओ। क्यों जाओ भाई? दो कारण बोलते हैं, एक तो कहती बड़ी अच्छी हवा मिलती है, हाँ ये अच्छी बात है, पर अच्छी हवा पार्क में क्यों जरूरी है? छत पे भी तो मिल सकती है, वो तो हवा है। अब ये कहते हैं वहां पे पेड़ पौधे लगे, फ्रेश एयर मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है, फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन उस एयर के साथ क्या होता है? फ्रेश एयर क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति होती है, उनके साथ पक्षियों की चहचहाट होती है। और आज के टाइम में तो पक्षी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी पार्क में मिल जाते हैं। पहले तो हर घरों में होते थे, तो लोग कहते थे घर के बाहर ही घूम लो, बहुत अच्छी बात है, बड़ी ताजी शुद्ध हवा चल रही है, तो उससे हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है, चहचहाट। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ओम मंत्र का उच्चारण करने से आप लोग अपने आप को बड़ा अच्छे से चेंज कर सकते हो। मेडिटेशन, किसी और दो शब्दों में अलग से कह सकते हैं, मेडिटेशन में योगा हम कर सकते हैं। तो ओम का उच्चारण करने से उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें क्लाइमिंग से लर्निंग की तरफ जाने का एक रास्ता मिल जाता है, एक पाथ मिल जाता है, एक जरिया मिल जाता है। उसके बाद फिर आपका आता है, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, कोशिश करें अवॉइड करें जंक फूड को, क्योंकि वो हमारे सुनने समझने की शक्ति के ऊपर अफेक्ट करता है, मानिए या ना मानिए, बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए ऐसा है, कभी भी कोई चीज हम हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो उसके फायदे नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलती है? स्लीप वेल, एक नींद, बहुत अच्छी प्यारी मीठी नींद बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नहीं, नॉट नीड टू वरी अबाउट, पढ़ो, ब्रेक लेके थोड़ा पढ़ो, रेस्ट, थोड़ा पढ़ो, रेस्ट। बट अब हम लोग करते क्या, हमारी जो कमियां हैं मैं उनको बताता हूँ। पढ़ लिया, याद कर लिया, याद नहीं, रट लिया, बड़ा अच्छा रट लिया, रट लिया, उसका तो मन किया बस यार बोलते रहोगी, थोड़ा सा मतलब एंजॉयमेंट के लिए, चलो थोड़ा टीवी देख लिया, कोई मूवी देख लिया, और कुछ मतलब वीडियो गेम ही खेली छोटा सा। सबसे बड़ी गलती, मैंने अभी आपको बताया हमारी ब्रेन की 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक जो हम लर्न करते हैं, जो वर्ड्स हमें याद रहते हैं, दूसरा हमें इमेज। अब कभी भी आप इमेज देखोगे तो चीज याद कौन सी रहेगी? यही पिक्चर, मूवी, टीवी।
और आपने पढ़ने के बाद इमीडिएटली उस पर फोकस कर दिया तो भाई कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हो। क्योंकि आप जो क्रैमिंग की है, जो लर्निंग की है, जो आप लोग अपने आप को समझते हो कि लर्न क्रैम सेम है, वो सब साफ हो जाता है। इसीलिए वो लर्निंग नहीं होती, क्रैमिंग होती है। लर्निंग कभी साफ नहीं होती। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आपको चीज याद हो गई, समझ गई और पढ़ने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रात को पढ़ते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा, पढ़ो, सो जाओ, बस दैट्स इट। पढ़ने के बाद आप सो और अपना देखना कि आपको वो चीजें दिमाग में घूमेंगी, पता चलेगा क्या चीज है। फिर आप अपनी हॉबी होनी बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एक हॉबी, कोई भी एक हॉबी हो, ये तो एग्जाम्स की बात आ गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी एक हॉबी हो आप उसको यूज करते रहो, चाहे कुछ भी है, जो भी आपको अच्छा लगता है। घूमना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, किसी को शायद कुकिंग अच्छी लगती है गर्ल्स में, तो बहुत आप उसमें अपना टाइम इंटरेस्ट लो, टाइम पूरा यूटिलाइज करो। उससे भी आपको क्या होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि जब मैं ये चीज अच्छा कर सकता हूँ तो वो अच्छा क्यों नहीं कर सकता। और डेफिनेटली आपकी अगर हॉबी है तो आप वो अच्छा ही करोगे। आप अच्छा करोगे तो फिर आपकी हर चीज भी अच्छी होगी, अपने आप को सुदृढ़ बनाओगे। इसको ही बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो कॉन्फिडेंस ही आपके जीवन में बहुत अहमियत रखता है। सेकंड थिंग, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, स्पेशली पढ़ने के लिए अकेले मत पढ़ो। कोशिश करो 2 3 4 5, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। मैंने हमेशा बोला है 2 3 4 5, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। 2 से 5 तक की मैक्सिमम बच्चे बैठे और आपस में पढ़े। अब पढ़ना कैसा है, ऐसे नहीं पढ़ना कि भाई तू अपनी बुक ले, तू अपनी नहीं, एक दूसरे को पढ़ाओ। आप कभी भी याद करना, हम टीचर से क्वेश्चन पूछते हुए डरते हैं, लेकिन दोस्त की टांग खींचते हुए कभी नहीं डरते, हमेशा आगे रहते हैं। अब जो बच्चा पढ़ाएगा, ऑब्वियसली सेम एज ग्रुप में, सेम कैटेगरी, जो बच्चा पढ़ाएगा वो उसकी लेग पुलिंग करेगा। लेग पुलिंग कब करेगा, जब वो गलत बोलेगा। और आप कोशिश करोगे मैं गलत ना बोलूं, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, दूसरा अपने कमी ढूंढेगा, दोनों एक दूसरे से सीखोगे। कोई भी पीछे नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे सीखोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड है जो पूरी स्टडी के अंदर हमारे काम आता है। ध्यान करना बहुत जरूरी है। कभी भी पढ़ो, बेड पे लेट के मत पढ़ो। अगर आप लोगों ने बच्चों बेड पे लेट के पढ़ना शुरू किया तो आप वो शुरू ही नहीं करोगे, खत्म ही कर दोगे। क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में आती है ना, ब्रेन काम करना बंद कर जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हमारा सिस्टम है, फोन है, कंप्यूटर है, सिस्टम बोलते एक तरह से ना। आप उस पर कोई काम एक बार उसका ऑन करो, कोई काम करना छोड़ दो, थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, रेस्ट मोड में, पावर ऑफ टाइप से सब कुछ उसको स्लीप मोड में चला जाता है। आप दोबारा से उसको टैप करोगे या उसको ऑन करोगे तब जाके आप उसमें काम करना शुरू करोगे। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी इस तरह रेस्ट मोड में चली जाती है। कभी भी देखना, आप हमेशा पढ़ने के लिए बी अटेंटिव होके पढ़ो, 100% है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, क्रैमिंग नहीं होगी, याद रहेगा। आफ्टर दैट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दूसरे क्यों जज करें जब आप अपने आप को खुद जज कर सकते हो। अपना टेस्ट खुद लो, खुद अपने आप को मार्क्स दो। आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहां कर रहे हैं, कितना आपको आता है, किस तरह से आपको आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी फेल होने से मत डरना। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा ना, हमेशा पाओगे। याद रखना, जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो जो भी मिलेगा वो आपके लिए पॉजिटिव मिलेगा। हमेशा निडर होके पढ़ोगे, याद करोगे, बहुत अच्छे से याद रहेगा। और मैंने आपको शुरू से ही बताया है, कभी भी कंटिन्यूअस रीडिंग की जरूरत नहीं होती पढ़ने के लिए। हमेशा आपको छोटे छोटे स्टेप्स पे, छोटे छोटे लर्निंग प्रोसेस के ऊपर याद करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे इन सभी बातों का बहुत अच्छे से फॉलो करोगे,
मैं मानता हूँ आप लोगों ने बहुत चीज प्रैक्टिस की होगी, बहुत चीज देखा होगा, बहुत चीज सुना होगा, बहुत से लोगों ने आपको बहुत कुछ शिक्षा दी होगी, ज्ञान दिया होगा। 2 मिनट मेरे इस टॉपिक के ऊपर क्रैमिंग की बजाय लर्निंग पे ध्यान देके देखना। मैं ज्यादा नहीं कहता, 1 वीक के अंदर अगर आपको अपने अंदर चेंजेस महसूस ना हो तो आप अपने प्रोसेस से काम करें। बट माइंड दिस थिंग, डोंट मिस फोटोग्राफिक बर्ड्स। अच्छा चलो एक बात और बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो बस बहुत लंबा हो चुका है, खत्म करने के लिए बस एक छोटी सी चीज बताता हूँ। आप लोगों ने चीज नोटिस की होगी कि हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है ना। एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको कितने वर्ड सिखाते हो, 2 4 5 10। कैन यू इमेजिन, साइंटिस्ट के साथ पता चला है कि एक बच्चा 1000 तक वर्ड लिखने में सीखता है, लेकिन उसको घर वाले जो बोलते हैं सिखाते हैं कितने, कुछ वर्ड, ये नहीं चुने, वो अपने आप सीखता है, अपने आप डेवलप होता है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस, जब आप एक इमेज देखोगे तो आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी आएगी और आप अपने आप को सीखोगे। तो आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप लर्निंग करोगे, लर्न करोगे, और जब आप लर्न करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरा सबसे बड़ा मंत्र यही है, आप एक बार ओम का जाप शुरू करें। ज्यादा नहीं कहा मैंने, 2 मिनट से 5 मिनट तक आप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको समझने की शक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी डायरेक्ट बैठते हुए लर्न मत करना, हमेशा एक इमेज पे ध्यान देना, कोई डायग्राम सेट करना। ऐसा नहीं किसी बुक में कोई भी डायग्राम नहीं होता, हाँ कुछ एक है, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, इसमें डायग्राम से नहीं है। बट अभी के लिए स्टिल आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले डायग्राम्स पे ध्यान दें, डायग्राम्स में जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दें, उसको याद करें, उसको बुक बंद करके दोबारा से बनाएं, और फिर आप देखें कि क्या आप कितना अच्छा बना सकते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ, आपने एक बार उस डायग्राम को अच्छे से बना लिया तो आपको वो क्वेश्चन 50% से ज्यादा याद हो जाएगा, और जब आपको याद हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही सुपर बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।